खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की। मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन्हीं सुरागों की बिना पर मिलती है सजा। लेकिन जब कानूनी बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा जवाब? नमस्कार दोस्तों, अब आपका सीसी न्यूज चैनल सैटेलाइट होकर आपकी फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा। विद्यालयों के प्रबंधकों की बैठक हुई है और बैठक में 10 सूत्रीय जो मांग पत्र है वो रखा गया है। उस पर अलग अलग बिंदुओं पर विचार हुआ। इसको लेकर के सरकार से वार्ता होगी और इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया जाए। लगातार सांसद जी समस्याएं होती रहती हैं, जो टीचर्स और प्रबंधक हैं अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकलता। क्या कारण रहता है? सही है, ये उदासीनता है। जिन प्रबंधकों ने विद्यालयों को बनाया और उनके पुरखों ने इतने मूल्यवान विद्यालय भवन तैयार किए, आज उनकी उपेक्षा हो रही है। इसी को लेकर के बैठक हुई है। इसके समाधान के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। क्या टाइमिंग आप ले रहे हैं इसको पूरा करने को? नहीं, इसके लिए बात करेंगे, इससे मुख्यमंत्री से भी, शिक्षा मंत्री से भी, अधिकारियों से, और बात करके कोई समस्या का समाधान होने में बिल्कुल कठिनाई। गवर्नमेंट देना कुछ नहीं चाहती, लेना सब कुछ चाहती है। आज आपके राज्यसभा सांसद भी मौजूद थे। अध्यक्ष से क्या बातचीत हुई? उनसे क्या बातचीत हुई? उन्होंने कहा कि आप लोग लड़िए, मैं आपके साथ हूँ हर तरीके से, तन मन धन से मैं आपके साथ। लेकिन लगातार आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते, कभी सुनवाई नहीं होती आप लोग। आज तक कोई सुनवाई नहीं, बैठकें होती रहती हैं शासन स्तर पर, लेकिन रियल जीरो निकल के आता है। तो फिर से एक बार ये जुमला माना जाए। हाँ, जुमला ही है और क्या है शासन का। ठीक। अब हमारा एक ही उद्देश्य रह गया है कि सड़क पर हमें आना पड़ेगा, लाठी हमें खानी पड़ेगी, तब जाके मीडिया और सरकार हमारी बात सुनेगी। एक वो जो बताते हुए शासन द्वारा वर्षों से प्रबंधकों का शोषण किया जा रहा है। शिक्षक संघों एवं अन्य संघों के दबाव में प्रबंधक सभा न होने की वजह से या निष्क्रियता की वजह से हमारा शोषण होता रहा है। लेकिन प्रबंधक अब जागरूक हो रहे हैं। हमारी आज ये तीसरी बैठक है पूरे प्रदेश की, और हमारी जो है पकड़ जो है अपने हर जिलों में बढ़ रही है, और अब हम लगभग 65 जिलों में अपने संगठन को बना चुके हैं। मुख्य बिंदु क्या रहे आज आपके? हमारे मुख्य बिंदु है विद्यालय की जो समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या प्रबंधकीय जो चुनाव होता है, इसमें सबसे ज़्यादा शोषण हमारे प्रबंधकों का जो है विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यह एक सबसे बड़ा जो है कार्य है, जिस पर हम इन चुनावों के लिए हम शासन से ये अनुरोध करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं कि इसमें जो है इस तरह के नियम बनाए जाए जिससे प्रबंधकों का शोषण ना हो, और प्रबंध समितियां जो है वह सार्वजनिक हैं, और जो भी प्रबंध समिति हैं वो बिना किसी प्रकार के आय प्राप्त किए हुए अपना श्रम, जो समाज के लोग हैं जिन्होंने इस विद्यालयों की स्थापना किया, हमारा जो है सारी ज़मीनें अपनी दी, चंदा लगा करके भवन बनाया। गवर्नमेंट का 1 रुपये का योगदान नहीं है। सरकार सिर्फ जो है अध्यापकों का वेतन देती है, लेकिन हमारा शोषण कर रही है, हमारे अधिकारों में हनन कर रही है, रोज़ नए नए नियम बना रही है। हमारा प्रभावी जो नियंत्रण विद्यालय पर है, जो विद्यालय में अनुशासन होना चाहिए, जो पठन पाठन होना चाहिए, उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप करके वातावरण बिगाड़। आज राज्यसभा सांसद ही मौजूद थे जी, क्या बात उनसे हुई और क्या आश्वासन देकर गए? राज्यसभा सदस्य जो हैं वो हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं, और आज उन्होंने अध्यक्ष की हैसियत से यहाँ उपस्थित थे, और उन्होंने संगठन के लिए हमेशा समर्पण किया है, समय दिया है और काम किया है। लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं वह विभागीय स्तर पर जो है सरकार को घुमाया जा रहा है, और हमारी बात को सही तरीके से न समझा करके, जैसे हमें लगता है जैसे मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि संस्थाओं के आय को बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार आय तो बढ़ाने के लिए निर्देश जारी कर रही है, लेकिन ऐसे उसमें नियम लगाए जा रहे हैं जो कभी भी कामयाब ना हो पाए, हम उसको एक्सेप्ट न करें। अगर बातें नहीं मानी जाती जिस तरीके से आप लोग चाह रहे हैं, आगे क्या करेंगे? देखिए, हम इस प्रदेश के निरीह गरीब बच्चों के, जिनके गार्जियन किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने की क्षमता नहीं रखते हैं,
जो कहीं अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं करा सकते, उन बच्चों को जो है हम अपने विद्यालयों में पढ़ाते हैं। और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से, जब शिक्षा का अभाव था इस देश में, तब जो है हमारी संस्थाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया, काम किया। आज भी गवर्नमेंट स्कूलों पर जितना सरकार खर्च कर रही है, उसका यदि 25% भी हमारे विद्यालयों पर खर्च कर दे तो जो है हम इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सबसे सुदृढ़ कर सकते हैं। इसमें एक कहना और है मेरा, रामस्वरूप जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रबंधक हूँ। ये प्रकरण था चतुर्श्रेणी कर्मचारी को लेकर। चतुर्श्रेणी कर्मचारी में हाईकोर्ट ने एक आदेश करा था कि जैसे पूर्व में नियुक्तियाँ प्रबंधकों ने की हैं उसी प्रकार से नियुक्तियाँ होंगी। अब उसमें सरकार ने क्या किया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन नियम है ये कि सुप्रीम कोर्ट में जब जाते हैं कोई विपक्ष तो पहले हाई कोर्ट में जितनी भी पार्टियां होती हैं उनको नोटिस जाना होता है। लेकिन किस प्रकार से सरकार के जो भी नुमाइंदे रहे उन्होंने कोर्ट को गुमराह करके या जो भी मिली भगत की, उसमें केवल मात्र 3 विद्यालयों को उन्हें नोटिस भेजा और बाकी पूरे प्रदेश में जितने भी विद्यालय थे किसी को इस बारे में सूचना ही नहीं मिली। तो अब मैं सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसको खुलवा रहा हूं, जिसमें कि एक री अपील होगी और एक नई रिट फाइल होगी, जिसमें हमारा पक्ष हम रखेंगे पूरे प्रदेश के प्रबंधक कि किस प्रकार से हमें हाई कोर्ट में हमें जीत मिली थी और किस प्रकार धोखा दे करके एक षड्यंत्र रच करके सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पर गुमराह किया गया और गुमराह करके आउटसोर्सिंग का नियम पारित कराया गया। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए।